दोस्तों मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी है और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों सेंसेक्स के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रीमियम्स एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा दोस्तों एप्रिशिएट होते हुए दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा दौड़ते हुए दिखाई देंगे और कहां कहां पे हम लोगों को वैल्यू दिखाई देगी। वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था दोस्तों कि मार्केट या तो 81,600 जाएगा या अगर उसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले हमारे पास 82,600 का लेवल हिट होगा। यहां पे अगर आप देखोगे बिल्कुल मार्केट जाता है दोस्तों 81,600 पे, ना ऊपर ना नीचे, और फिर यहां से हम लोगों को एक रिवर्सल देता है जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। यहां पे देख लेते हैं, इस छोटे से क्लिप में देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन से प्रीमियम्स जो हैं जिन पे हम लोगों को कल के सेशन के लिए नजर रखनी है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये दोस्तों एक इमीडिएट लो है जहां पे हम लोगों को कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई बार मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, इस लो को काटता है और फिर ऊपर निकलता है, तो उसका हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि क्या करता है मार्केट नीचे आता है, लो को काटता है और 81,600 का जो लेवल मैंने आपको बताया, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर निकल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। अब यहाँ पे जो प्रीमियम दोस्तों 135 रुपए था, यहाँ पे दोस्तों उसकी वैल्यू 245 रुपए थी। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा यहाँ पे अप्रिसिएशन आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि जो हमने कल प्रीमियम पढ़े थे दोस्तों, जैसे कि 81,600 का पुट हमने पढ़ा था और हमने बात करी थी 82,600 के सीई की, दोनों ही जगहों पे हम लोगों को वैल्यू एंट्री दिखाई नहीं दी, उसके अनुसार हम लोगों ने काम नहीं किया। तो हमने काम किया किसमें, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से, देखिए जब मार्केट इस तरीके से प्ले आउट करता है तो किस तरीके से हमको सोचना समझना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो सबसे पहला जो आप ट्रेड देखोगे 9:20 पे हमारा था, जिसमें हम लोगों ने 302 के ऊपर एंट्री करी दोस्तों। इसके सारे ही टारगेट आते हुए हम लोगों को दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि 81,600 के लिए हम लोग जा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं तो हम आउट ऑफ द मनी प्रीमियम थोड़ा सा कम लेते हैं। कोशिश हम ये करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा हम इन द मनी प्रीमियम ले, क्योंकि क्वांटिटी बहुत हैवी हो जाती है। और फिर हम स्टॉप लॉस जो है हमारा 10-12 पॉइंट का इस केस में है, मतलब 4-5% का है, तो वो बड़ी क्वांटिटी में भी एक बड़ी हिट दोस्तों लगती है अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। दूसरा चीज अगर आप यहाँ देखोगे, फिर से हमने पी में ट्रेड किया 282 के ऊपर, फिर इसके हमारे सारे ही टारगेट दोस्तों आते हुए दिखाई दिए। बाद में जहां पे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को रिवर्सल देखना था दोस्तों, और वो देखिए ये वाला ट्रेड था। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये ट्रेड है 135 रुपए पे इसकी एंट्री है और 132 रुपए पे इसका स्टॉप लॉस है, मतलब 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ नहीं करता है, ध्यान रखिए। पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोई एक आदमी लाके यहाँ खड़ा कर देंगे मैं मान जाऊंगा। नॉर्मली स्टॉप लॉस क्या होंगे, 20% स्टॉप लॉस होंगे, 30% स्टॉप लॉस होंगे, इससे कम स्टॉप लॉस नहीं होते हैं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, कोई नहीं करता ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे पहले का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी अगर आप देखो 282 मेरे ख्याल से 6% का है, और उससे पहले वाला अगर आप देखोगे 4-5% का स्टॉप लॉस है। तो हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ट्रेड है दोस्तों 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है, कहां तक, 242, 43, 45 भी गया हो तो पता नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे ये तरीका है दोस्तों, ये तरीका है, ये है राइट अप्रोच। अब इसमें देखो क्या है, समझो, इस चीज को भी समझ लो कि मेरे पास 3 पॉइंट खोने को है। कितने? 3 पॉइंट खोने को। चलो मैंने 1 बार दे दिया, चलो मैंने 2 बार दे दिया, चलो मैंने 3 बार दे दिया। कितने पॉइंट गए मेरे पास? 9 पॉइंट गए। लेकिन जब ट्रेड मेरे तरफ चल रहा है तो मुझे कितने पॉइंट दे रहा है वो? 120 पॉइंट दे रहा है। आप समझ रहे हो, जाने को कितना है -9, आने को कितना है +120। आप इस साइकोलॉजी से कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप, कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। गलती क्या हुई है आप लोगों से, वो ये गलती हुई है कि जाने को है 100 पॉइंट, आने को है 5 पॉइंट, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो तभी मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि देखो मार्केट इस लेवल पे क्या करेगा, ठीक है, ज्यादा तो कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया ना कि मार्केट यहाँ पे आएगा और इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मार्केट ने वही किया, 81,600 आया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली कि हमको पता है देखो मार्केट यहाँ से ऊपर तो चला ही जाएगा। तो सिर्फ इतना पता होना ही दोस्तों अपने आप में क्या है, सुपर पावर है। सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया मुझे ये भी पता चल जाए, मुझे वो भी पता चल जाए, और एट द एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली मैं कहाँ पे बुलिश हूँ, कहाँ पे बियरिश हूँ। जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया तो यहाँ पे मैं बियरिश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मुझको पता है कि देखो मेरा जो लेवल है ना 81,600 का, वहां तक मार्केट को जाना ही है। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता तो हमें पता था भाई 82,600 जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ से मार्केट नीचे निकल रहा है तो हमें पता है 81,600 जाएगा।
अब यहां पे जाने के बाद मेरा व्यू ये नहीं है कि मार्केट और नीचे चला जाए, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो मार्केट के बेसेस हैं दोस्तों वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया, आप लोगों ने वो चीज देखी होगी, समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे प्ले आउट हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सिंपल सा दोस्तों एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये जो लेवल है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों रिवर्सल के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैवी रहेंगे। मार्केट जो है दोबारा से 82,000 का जो लेवल है उसको क्या कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, अगर पहले ही मार्केट नीचे जाता है तो उसके हिसाब से मैं आपको प्रीमियम भी बताऊंगा। तो मान के चलिए मार्केट पहले नीचे आता है, ऊपर भागता है, तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा आपको, बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, सेकेंडली अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट खुली यहीं पे जाता है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट क्या करेगा, दोबारा से 81,600 का जो लो है ये काट देगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया है। तो क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है, देखो अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो हमको पता है मार्केट क्या करेगा, 82,000 की तरफ जा सकता है। अगर कंजर्वेटिव भी ले लो तो आप इसको 81,800 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट पहले गैप अप खुल जाता है तो हो ये सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको दोबारा से एक रिवर्सल दे दे। ठीक है, उसके हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने अपने प्रीमियम सिलेक्शन किए हैं, ताकि आप लोगों को जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो सबसे ज्यादा बढ़िया वैल्यू दिखाई दे। उससे पहले केपीआईटी को देख लेते हैं एक बार, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था, क्योंकि मैंने स्टॉक ऑप्शन वाले चैनल भी बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे दोस्तों तो स्टॉक ऑप्शन का चैनल का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आप, टेलीग्राम का लिंक भी है और आपको स्टॉक ऑप्शन चैनल का लिंक भी है। वहां पे मैं वीक में एक ही वीडियो डालता हूं, अब 2 भी शुरू कर दूंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी एक ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 8-9 रुपए के आसपास इसमें एंट्री बनेगी। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दिया, 17 रुपए तक। तो 9 रुपए से 17 रुपए 85% रिटर्न के आसपास दोस्तों बनता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े रिटर्न है दोस्तों, समझ रहे हैं, 85% का रिटर्न, 100% का रिटर्न, इट्स नॉट अ जोक। जब आप 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस की ही बात कर रहे हो और वहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, इट्स नॉट अ जोक, समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। वहां जहां पे लोग आप लोगों को 20-20, 30-30% का स्टॉप लॉस बता देते हैं, एक ट्रेड गड़बड़ होता है और उसके बाद सारी कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। वहां पे मैं आप लोगों को क्या बताता हूं कि 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को हमेशा जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 82,000 का कॉल। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर मार्केट दोस्तों पहले ही सीधा ऊपर भागना शुरू करता है, ठीक है, ध्यान रखिए, अगर पहले ही ऊपर भागना शुरू करता है मार्केट, तो ये जो 76 रुपए का प्रीमियम है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, ये यहाँ खुलेगा, करीब करीब 95 रुपए पे खुलेगा। तो यहाँ पे एक पुल बैक होगा और दोस्तों उसके बाद फिर एक कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग जा सकते हैं, अगर ये सुबह सुबह होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ खुलेगा, ये 95 के ऊपर खुलेगा, पुल बैक का वेट करिए। पुल बैक के बाद जो भी रेड बार यहाँ पे दिख रहा है उसके ऊपर एंट्री रहेगी दोस्तों, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग फिर ऊपर के टारगेट के लिए जा सकते हैं। करीब करीब ये जो ओवरहेड सप्लाई है 165 तक, यहाँ तक तो ये कंजर्वेटिवली जा सकता है अगर मार्केट को जाना है 82,000 की तरफ। तो इस प्रीमियम की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी होती दिखाई देगी हम लोगों को, 95 रुपए से दोस्तों 170, 175, 180 भी जा सकती है, ये वैल्यू है। तो आपको क्या पता चल गया कि अगर मैं 95 रुपए पे एंट्री करूंगा तो मेरा एग्जिट का है। ठीक है, नॉर्मल, इसके बीच कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझको ये पता है कि देखो 82,000 तक अगर ये जाएगा और चला भी जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। अगर सुबह मार्केट खुलते ही मार्केट भागना शुरू करता है तो मेरे पास ये एंट्री दोस्तों तैयार रह सकती है। ठीक है, तो एक तो इसका ध्यान रख लेना आप। दूसरी चीज, अगर मार्केट दोस्तों खुलता है नीचे, अगर मार्केट नीचे आता है सीधा, ये जो प्रीमियम है दोस्तों नीचे खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे सामने जो है लेफ्ट में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेफ्ट हमारे सामने बिल्कुल बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो जब लेफ्ट ब्लैंक होता है, जब लेफ्ट में हमारे सामने कुछ नहीं होता, तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, तो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों कि हम लोग फॉल्स ब्रेकडाउन का इस्तेमाल करें। फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है कि प्राइस आ रहा है, नीचे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, एक समय आएगा जब मार्केट ऐसे आपको कोई फॉल्स सिग्नल देगा जहां पे प्रीमियम बहुत तेजी से घटेंगे और दोबारा से इसके ऊपर आके प्रीमियम बैठ जाता है, तब आप देखोगे कि अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है दोस्तों तो प्राइस जो है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर भागता है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और सीधा यहाँ से रिवर्स होता है, तब आप देखोगे मार्केट जो है 82,000 की तरफ भागेगा और 82,000 की तरफ भागेगा तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, अगर वो सुबह सुबह हो जाता है, मेरे ख्याल से अगर देखो मार्केट को ट्रैप करना है, ठीक है, तो मार्केट आपको 11 बजे से पहले यहाँ पे ट्रैप कर देगा पुट साइड में। ठीक है, क्योंकि मार्केट 3 दिन से गिर रहा है तो ज्यादातर लोगों का यही होगा कि भाई मार्केट और गिरेगा, तो ट्रैप होगा तो यहाँ पे 11 बजे से पहले हो जाएगा और बहुत टाइम होगा। अगर यहाँ से मार्केट ये ऊपर भागता है तो मान के चलिए आपकी एंट्री बनी 30 रुपए पे, 32 रुपए पे, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी दोस्तों 80 रुपए, 90 रुपए इजिली हो सकती है। और
और अगर ये इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाता है दोस्तों तो ये बहुत तेजी के साथ भागेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 82,000 का कॉल है इस पे आपको अपनी नजर रखनी है, ठीक है। तो जहां पे भी फॉल्स ब्रेकडाउन दिखे वहां पे ही आपको कंसोलिडेशन के बाद एंट्री ले लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छा ये एक सेटअप होता है और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन के लिए आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये सेटअप है, बहुत पावरफुल ये सेटअप है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई, देखो अगर मार्केट पहले गैप अप हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया इसमें कि सी साइड में कैसे प्ले आउट होगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि भाई पुट साइड में क्या गेम हो सकता है। तो यहाँ पे पुट मैंने ले रखी है दोस्तों 81,500 की, 81,500 की पुट मेरे सामने है। और यहाँ पे आप देखोगे भैया जिगजैगी होता हुआ दिखाई दिया है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कोई मूवमेंट इस पर्टिकुलर प्रीमियम में नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखो अभी भी ना इसका ब्रेकआउट जो है वो पेंडिंग है, जो कि कहाँ पे 130 रुपए के ऊपर, समझिए। तो अगर मार्केट दोस्तों कल के सेशन में क्या करता है कि पहले ही गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है और फिर यहाँ से गिरना शुरू करता है, तो हमको क्या पता है कि मार्केट क्या करेगा, ये जो लो है ना इस लो को दोबारा से काट देगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो 65 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है आपको, हो सकता है वो ये लो भी काट दे। तो करीब करीब ये कहाँ जाएगा दोस्तों, 23 रुपए के आसपास। कहाँ, 23 रुपए के आसपास। तो 23 रुपए का जो लो है ये कटने के बाद ये ऊपर आके खड़ा हो जाता है, मान के चलिए 32 रुपए पे खड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो इसमें जो एग्जिट बनेगा, स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीब करीब 28 रुपए 29 रुपए, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और उसके बाद अगर ये निकलना शुरू करता है दोस्तों तो ये जो 130 रुपए का जो लेवल है इस लेवल तक हम लोग दोस्तों पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर सुबह सुबह मार्केट गैप अप खुल जाता है और पुल बैक अगर नहीं देता है और सीधा गिरना शुरू करता है, ये हमारी सी की एंट्री नहीं बनती है मान के चलिए, और पी की एंट्री मतलब ये वाली जो एंट्री ट्रिगर हो जाती है, तो आप देखोगे कि इसमें भी बहुत अच्छी वैल्यू दोस्तों क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो 81,500 को रडार पे रखिए और साथ में जो 82,000 का जो प्रीमियम है कॉल का उसको भी रडार पे रखिए। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, ये ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते। मैं आपको देखिए बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग परफेक्ट बन जाएं। हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है, हमको लगता है हम परफेक्ट बन जाए, हम ऐसे ट्रेडर बन जाए जो यहाँ पे अगर उठाए ना तो यहाँ से बस सीधा रॉकेट की तरह ये चला जाए। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। हम कभी परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकते। आप लोग मुझे कहते हो सर आपकी एक्यूरेसी 95% है, 90% है, 99% है, व्हाटएवर। कई बार आप ज्यादा भावुक होके क्योंकि आजकल आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो तो आप कह देते हो सर यू आर गॉड ऑफ द मार्केट। लेकिन ये सब दोस्तों क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों वो कितनी है मैं आपको बताऊं, 0। इन सब चीजों की वैल्यू 0 है। कारण क्या है, कारण ये है दोस्तों कि मार्केट परफेक्ट लोगों को पैसा नहीं देता। मार्केट पैसा देता है जो लोग इम्परफेक्ट हैं लेकिन वो लोग अपनी कमियां समझते हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी कमी क्या है, हमारी कमी ये है कि हम एकदम इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने डिसीजन से, ठीक है। तो डिसीजंस, अब देखिए क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान के चलो कि मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, मैंने यहाँ पे सी का पोजीशन बना लिया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे अपना सी का पोजीशन बना लिया और मैंने सी के पोजीशन बनाते ही मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब क्या होगा ना, मैं यहाँ पे झटका लग जाएगा मुझको। तो यहाँ पे मैं इस 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के चक्कर में मैं अपना 100 पॉइंट का जो मुझे इधर प्रॉफिट मिलना है उसको तो मैं छोड़ नहीं दूंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले लूंगा, मैं इधर अपनी एंट्री बना लूंगा, सिंपल एज दैट। मैं चेज किसी को नहीं करूंगा कि भैया मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, ना ना ना, मैं ये चेज नहीं करूंगा ना। मैं अपना एक व्यू रखूंगा कि नहीं मुझे पुट में ही काम करना है, नहीं मुझे कॉल में काम करना है, मुझे इम्परफेक्टली परफेक्ट बनना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे सामने वैल्यू कहाँ पे मुझको दिखाई दे रही है। यहाँ पे वैल्यू दिख गई, यहाँ पे एंट्री मारो, यहाँ पे वैल्यू दिख गई, यहाँ पे एंट्री मारो। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि देखो मैं दूंगा 3 पॉइंट, लूंगा मैं 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 70 पॉइंट। तो अगर आपकी ये सोच सही होगी कि भाई देखो मार्केट में आपको दूंगा 3 पॉइंट लेकिन मैं लूंगा आपसे 70 पॉइंट, 80 पॉइंट। अब आप इसको इस तरीके से समझो, मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या, मान लो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस है, समझ के चलिए कि यहाँ पे मेरी 135 की एंट्री है, मेरा 133 का स्टॉप, 132 का स्टॉप लॉस है, समझ के चलिए। बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या दोस्तों कि इसको 135 और जो स्टॉप लॉस है 110 लिखने में कोई फर्क पड़ता है मुझको? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको पता है कि जितना बड़ा मैं ये स्टॉप लॉस रखूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना कि मैं अच्छा दिखूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा, ये कभी लगेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात है अपने आप को समझाना कि मैं मार्केट को भाई 3 पॉइंट ही दे सकता हूं, दैट्स इट। मुझे मार्केट में तुर्रम खा नहीं बनना, मुझे मार्केट में परफेक्ट नहीं बनना। मुझे पता है ये टारगेट आएगा। मेरा कोई भी जो एंट्री होती है दोस्तों, कोई भी ट्रेड आप उठा के देख लो, वो टारगेट हिट करता ही करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि हम काम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो जाके जस्टिफाई अपने आप हो जाती है, लेकिन हम फिर भी ये जो स्टॉप लॉस है वो लगा के रखते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि भाई हम किस समय पे मार्केट को कितना देना चाहते हैं। तो अगर आपने इस पे काम कर लिया कि आप मार्केट को कितना देना चाहते हैं तो आप ये ले पाओगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे मेंबर्स ही हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स भी हैं हमारे, जो 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस में भी पैनिक होते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो है ना वो इतना छोटा कर दिया कि उनको लगता है 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी यार बहुत बड़ा लग रहा है, राइट। तो आप समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले जो लोग सोचते थे मैं 100 रुपए पे एंट्री करूं और 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखूं, या 100 रुपए पे एंट्री करूं 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखूं, या 100 रुपए पे एंट्री करूं 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखूं, दोस्तों हमने इन सबको फेल कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, इसको हम लोग एक मनी क्रिएशन टूल की तरीके से लेके चल रहे हैं कि देखो एक मेरे दरवाजे पे कोई बंदा आया और वो बंदा ये कह रहा है मुझे कि भाई मेरे से 5 रुपए ले ले और मैं तुझे 60 रुपए दे दूंगा, तो मैं उसको ये कहूंगा ना भाई तू रोज आ जाइयो, मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन वहीं पे आप क्या कहते हो, नहीं भाई आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे भाई बस खेल खत्म, मैं तो बस यही ट्रेड करता रहूंगा। तो आप समझ के चलो मार्केट एक ऐसा टूल है जो आपको ये कहता है कि मुझे आप कितना देना चाहते हो वो डिसाइड कर लो, उसके बाद मैं आपको जितना आप चाहते हो मैं उतना दे सकता हूं। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि टारगेट दिखा के बहुत बड़ी चीज होगी। मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस में दोस्तों मैं हमेशा इस 5 पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, जो देने वाले पॉइंट है। मैं कभी ये नहीं कहता देखो इतना बड़ा टारगेट आ गया, हुआ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो तो आते ही रहते हैं, वो तो रोज आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं इतना हाईलाइट नहीं करता हूं, मैं हाईलाइट किसको करता हूं, इस 5 पॉइंट को जो मुझे देने हैं। तो अगर आप मेरे ट्रेड उठा के देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी दोस्तों कि मैं हाईलाइट क्या करता हूं, मेरा फोकस इस पे नहीं होता कि 190 चला जाएगा या 250 चला जाएगा या 500 चला जाएगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझको पता है ये कंजर्वेटिव है, दिस इज कंजर्वेटिव, 119 इज कंजर्वेटिव, ये 250 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, दिस इज कंजर्वेटिव, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, व्हाट वी कैन कंट्रोल इज दिस, वी कैन ओनली कंट्रोल द लॉस, वी कैन नेवर कंट्रोल द प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप इस ट्रेड को भी उठा के देखो बहुत छोटा एसएल है, ठीक है, अगर आप इस ट्रेड को उठा के देखोगे बहुत छोटा एसएल है, अगला भी अगर आप देखोगे बहुत छोटा, क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, इसको कंट्रोल कर दिया, ठीक है, इसको कंट्रोल कर दिया कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लूज। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमारी ब्रोकरेज फर्म में भी हैं और जो वैसे भी काम करते हैं, आप देखोगे कि दे नेवर लूज, दे नेवर लूज। व्हाई दे नेवर लूज? एज पर एज दे आर फॉलोइंग दीज रूल्स, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई मैं खोऊंगा तो 10 पॉइंट और पाऊंगा तो 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, डजंट रियली मैटर। जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का जो वो है वो सब हमने ध्वस्त कर दिया है। अगर आप देखोगे 3 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था और वो ट्रेड जा रहा है 150 पॉइंट, आप देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड है ये, समझ रहे हैं आप? तो ये जो खेल है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है जिसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि भैया हमें देना कितना है और हमें मिल कितना जाएगा, सिंपल एज दैट। इसमें कुछ नहीं भाई, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, फालतू में पैनिक हो रहे हैं, फालतू में दुनिया भर की न्यूज उठा के देख रहे हैं, फालतू में ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि वो मार्केट खुलते ही दोस्तों अपने आप में ध्वस्त हो जाती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ गए ना आप? तो हम लोग 10:30 बजे वाले वीडियो में मिलेंगे। अब 10:30 बजे वाले वीडियो में क्यों, उसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10:30 बजे इसी चैनल पे वीडियो आता है। उसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि अगर मान लीजिए डाउ जोन्स में कोई बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट या कुछ एडजस्टमेंट अगर होगा प्रीमियम्स में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 10:30 बजे वाले वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा। मैं 2 वीडियो इसीलिए बनाता हूँ दोस्तों ताकि जो मुझे सुनने वाले हैं वो पूरे तरीके से 100% वो लोग क्या करें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट सेशन के लिए। किस सेशन के लिए? नेक्स्ट सेशन के लिए। कल वाला जो वीडियो था उसमें ऑब्वियसली हमने ये बात तो करी थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमारा जो फोकस था वो ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें किस तरीके से प्ले करना है। हम लोग ये चीज डिस्कस करना भूल गए, ठीक है, मैं भूल गया। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन हुआ वही जो हमने यहाँ पे आपको बताया था। अच्छा, तो ध्यान रखिए 10:30 बजे वाला जो वीडियो है उसमें आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा अगर यहाँ पे कोई प्रीमियम जो है वो चेंज होने वाले हैं तो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरीके के इनिशिएटिव को पसंद करते हैं। हमारे वीडियो में अगर आपको वैल्यू लगती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप हमारा वीडियो देखते, हमारी इन्फॉर्मेशन देखते तो आप कभी भी लॉस में ना होते दोस्तों, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, जो हमारे वीडियो या हमारे चैनल के साथ हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। उनको पता है कि किस तरीके से चीजों को संभालना है, और वो कंटिन्यूअसली जो मैं बॉम्बार्डिंग करता हूँ आप लोगों को अपने 2-2 वीडियो के साथ, और साथ में ये जो साइकोलॉजी लेसन्स होते हैं उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर आप रहना चाहते हैं कंट्रोल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको
तरीका पता चले दोस्तों कि सही तरीका मार्केट में राइट अप्रोच क्या है, जिससे कि आप मार्केट में एक सस्टेनेबल ट्रेडर बन सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 10:30 बजे वाले वीडियो में, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ना मिस करिएगा। मिलते हैं, टेक केयर।